हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब ये जो है हम आपको एक एक टर्म करके बता रहे हैं। कोई टीएस ग्रेवल की बुक में हम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, हम लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे कि लाइबिलिटी होता क्या है। मेन आपको अकाउंट्स के लिए, जो हम 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको जो अकाउंट्स में प्रैक्टिकल पोर्शन करने के लिए सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब लाइबिलिटीज, हमारा जो है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब कुछ देना बाकी है। आपको वैसे एक अपने माइंड में सेट करना है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधार। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधार। किसी से आपने खरीद रखा है, उसकी पेमेंट करनी बाकी है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग कैसे याद रखना है, क्या लिखोगे इसमें? लाइबिलिटी मीन्स समथिंग ड्यू या फिर पेबल। क्या लिख सकते हो? पेबल। समथिंग ड्यू या फिर पेबल फॉर पेमेंट। मतलब क्या है इसका? कि पेमेंट करने के लिए कुछ देना बाकी। ड्यू का मतलब होता है देना बाकी है, तो उसको आप बोलते हो लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी का मतलब में इसमें कितने टाइप्स की होती हैं, ये आगे अब आपकी ऐसे 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी करंट लाइबिलिटी, एक होती है करंट, और एक होती है नॉन करंट, मतलब जो करंट नहीं होती, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब आपको पता लग गया कि उधार, किसी को देना बाकी है। ऐसे याद रखो, देना बाकी है, कि आपने किसी से कुछ लिया था, उसको पेमेंट करना बाकी है। अब करंट वर्ड और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मीनिंग तो पता लग गया। अब करंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? करंट लाइबिलिटी क्या होता है? जिसकी पेमेंट आप, मतलब पेबल विद इन 12 मंथ्स, जिसकी पेमेंट आप 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर, क्या बोलते हैं? 1 ईयर, जिसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर के अंदर आप कर देते हो, उसको आपको क्या बोलते हो? आप करंट लाइबिलिटी बोलते हो। और जिसका पेमेंट पीरियड जो होता है, जिसका पेमेंट पीरियड मोर देन 12 मंथ्स होता है, पेमेंट या पेबल विद इन, या विद इन मत लिखो, पेमेंट मोर देन 12 मंथ्स और 1 ईयर, मतलब आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, पेमेंट मोर देन, क्या लिखा है हमने? मोर देन, जिसका टाइम पीरियड 12 मंथ से ज्यादा या फिर 1 ईयर से ज्यादा का टाइम होता है, जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, उसको आप क्या बोलते हो? नॉन करंट लाइबिलिटी। सिंपल सी चीज है। लाइबिलिटी क्या होता है? किसी को देना बाकी है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करते हो किसी को, तो उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और जिसको 1 साल के बाद का पीरियड होता है पेमेंट करना, उसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हो। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं वो भी मैं लिख देती हूँ। एग्जांपल, सबसे मेन इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे बैंक हमारा करंट एसेट होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा लिख रहे हैं। अभी और भी होते हैं हमारे, लेकिन अभी इतने याद कर लो। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या होता है? एग्जाम्पल जो होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, क्या आना चाहिए? लॉन्ग टर्म वर्ड आना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप बैंक लोन लेते हो। बैंक लोन, अगर आप बैंक लोन ले रहे हो, वो करंट भी हो सकता है और नॉन करंट भी हो सकता है। बैंक लोन, अगर आप
फर्स्ट सितंबर को ले रहे हो, फर्स्ट सितंबर को ले रहे हो और आप 31 मार्च को पे कर रहे हो उसको, तो वो करंट लाइबिलिटी होगा। अब सेम इसी तरह बैंक लोन लिया तो आपने 1 सितंबर 2024 को ही है, लेकिन पेमेंट कब कर रहे हैं हम, पे कब करेंगे 1 सितंबर को ही, बट 2030 में। 2024 को लिया है, लेकिन आफ्टर 6 इयर्स के बाद अगर आप पे कर रहे हो तो वो बैंक लोन लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर आप सेम ईयर में जैसे 1 सितंबर 2024 को लिया और 31 मार्च 2020 मतलब विद इन 6 मंथ के अंदर ही आपने इसको पे कर दिया, तो वो करंट लाइबिलिटी होता है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था लाइबिलिटी का बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। अगर आपको इसमें कुछ भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका आंसर हम आपको दे देंगे।